क्या आज भी नाथूराम गोडसे के विचारक जिंदा हैं? क्या सरकार ऐसे विचारों को संरक्षण दे रही है? राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर क्या बीजेपी राष्ट्रपिता का अपमान जानबूझकर करा रही है? हाँ साथियों, पहले यह तस्वीर देखिए। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा के साथ रितिका शर्मा। यह वही रितिका शर्मा है जो युवाओं के जंतर मंतर आंदोलन में पहुंचकर युवाओं के बीच विवादित बयान दे रही थी। वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर इतनी बेशर्मी के साथ इतनी अभद्र टिप्पणी देखने और सुनने के लिए शायद देश की संवेदनाएं मर गई हैं। क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, हाँ। और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था, हाँ। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, आजा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता दे उसको, गोलियों के साथ ऐसे चक्री बना के। युवाओं के आंदोलन में 15 साल की नाबालिग बच्ची ने अपनी अपरिपक्वता के चलते अनजाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार की गाली दी, निंदनीय था। पर उसने प्रायश्चित करके सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, इसलिए उसका यह अपराध माफ करने योग्य है। लेकिन फिर भी यूपी सरकार की पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर कर मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं उसके घर के पते को पब्लिकली कर दिया और उसे फोन पर अनजाने नंबरों से जान से मारने, उसके साथ रेप करने की धमकी दी जा रही है। कुल मिलाकर माफी मांगने के बाद भी 15 साल की बच्ची को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उसका जीना दूभर हो गया है। वही रितिका शर्मा जो पूरी तरह से राजनीतिक परिपक्वता में निपुण है और विवादित बयानों के लिए मशहूर, अपने शर्मनाक बयान से उसने देश के राष्ट्रपिता, देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी के लिए बेशर्मी भरे अपने बयानों से इस देश को शर्मिंदा महसूस कर दिया है। ऐसे देश के महापुरुष का अपमान करती है और बीजेपी कार्यालय से सम्मानित होती है। तो क्या माना जाए कि सरकार यहाँ महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ावा देकर सम्मानित कर रही है?